आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती राजस्थान 4th ग्रेड की, वो अपन देख रहे थे। और माइनर टेस्ट जो आपका 2 है उसकी 2 क्लासें अपनी हो चुकी थी 60 क्वेश्चन की। आज हम जो क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे और ये एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होती है, तो अपन जो मैथ के जो क्वेश्चन है आज वाले जो क्लास में कवर करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब कोई परीक्षा थी उसमें उत्तीर्ण होने के लिए 36% नंबर लाने थे, ठीक है, लेकिन राम ने जो 24% अंक हासिल किए और 9 अंकों से उत्तीर्ण हो गए, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 36 से तो पास होता, लेकिन 24% ही आए और 9 अंकों से क्या हो गए, वो अनुत्तीर्ण हो गए। तो मतलब अगर वो 24 की जगह 36% लाता तो राम उत्तीर्ण हो जाता। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालो तो 36% और 24% के बीच का अंतर है 12%। और ये किसके बराबर होगा, 9 अंकों के बराबर। क्यों? क्योंकि उसको 12% अधिक लाने थे, या 9 अंक और ले आता वो, तो वो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। तो 12% जो है 9 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 9/12 के। ठीक है, तो जो आपके कुल जो प्राप्तांक या सॉरी कुल जो पूर्णांक है वो 9/12 और गुणा हो जाएगा 100। 3 के पाड़े में 3 बार और ये 4 बार, ये 4 के पाड़े में 25 बार, और 25 जैसे 3 से गुणा होगा तो 75 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया कि 36% पे पास होता है लेकिन वो 24% ही लाता है, और 24% लाने पर वो 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब अगर वो 9 अंक और ले आता तो वो क्या हो जाता, 36% ले आता। तो दोनों के बीच का अंतर जो है 12% है, जो किसके बराबर होगा, 9 के बराबर, और 1% बराबर हो जाएगा 9/12, और जो कुल पूर्णांक जो है 100 से गुणा करने पर 75 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात और मैं आपको बता दूं कि अपन जो अपना जो जीवा स्टडी का ऐप है उस पर आपके लिए जो है फुल लेंथ जो है 4th ग्रेड के जो है टेस्ट लेकर आए, और जो है ऐप आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो और वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हो, लिंक दिया हुआ है। या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में अपने जीवा स्टडी ऐप का भी जो क्या दिया हुआ है, आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। तेल के कर में, एक मिनट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई। इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, देखो पहले मान लो कि 100 लीटर तेल था, 100 लीटर तेल पर 100 रुपए करके लगते थे। 100 रुपए किसके लगते थे, करके लगते थे। ठीक है, कर में 20% की क्या हुई, वृद्धि। तो मतलब अब जो है 120 रुपए का कर लगता है, किस पर, 120 रुपए का कर लगता है आपका 100 लीटर पेट्रोल पर। लेकिन इसने क्या किया, जो है तेल में 20% की कमी कर दी, मतलब खपत में 20% की कमी कर दी। तो पहले 100 लीटर मान लो कि खपत होता था तो 100 रुपए का कर लगता था। अब कर 20% बढ़ गया तो जो 100 लीटर पर 120 रुपए का कर लगेगा। लेकिन उसने क्या किया कि खपत 20% कम कर दी, तो 100 लीटर का उसने अब जो है कि कितना लीटर यूज करने लग गया, वो 80 लीटर। ठीक है, अब इसने ये पूछा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, वो बताना है। देखो 100 लीटर पर जो है 100 रुपए कर लगता था, तो कर जो है 20% बढ़ने से कर लगने लग गया 100 पर 120 का। लेकिन अब उसने क्या किया, 80 जो है लीटर ही क्या करने लग गया, वो यूज लेने के लग गया तेल को, क्योंकि खपत भी 20% कम कर दी। तो यहां पर जो 100 लीटर है उस पर कर है 120। ठीक है, तो 1 लीटर पर कर कितना होगा, 120/100। ठीक है, तो 120/100 तो 80 लीटर पर कितना होगा, तो गुणा कर दो 80 से, 1 0 से 1 0, 2 के पाड़े से 5 बार, ये 4 बार, ये 5 के पाड़े से 2 और बच गए 2 20 24 बार, और 24 जो है 4 से गुणा होगा तो 96। ठीक है, 100 लीटर में से जो 96 लीटर का जितना ये कर रहा है, तो मतलब 4% की कमी हो गई, किसमें, खर्चे में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एक बार वापस पीछे जाइए, वापस देखिए, समझ में आ जाएगा। सबसे जो है एक प्रकार से जो आपके टॉपिक है मैथ में सबसे हार्ड टॉपिक यही वाला है। ठीक है, सबसे हार्ड प्रतिशत वाला है, बाकी सारे टॉपिक इजी हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और एक बात और जो है नई सूचना मैं दे देता हूं, जो जल्द ही हो सकता है आज रात को या जो है अपन सोमवार रात से जो है क्या करने वाले हैं, लाइव क्लासेज शुरू करने वाले हैं। डेली रात को 9 बजे लाइव क्लासेज आएगी, जिसमें आप जो है सेम इसी लेवल के क्वेश्चन लाइव जो है
टेस्ट के तौर पर दे पाओगे, ठीक है, लाइव टेस्ट के तौर पर दे पाओगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द ही जो है या तो आज रात से शुरू कर देंगे या सोमवार से जो है ये शुरू कर देंगे कि रात को 9 बजे लाइव होगा, सब कुछ क्वेश्चन आपके सामने होगा, उत्तर आप जो है क्या करोगे, जो है कमेंट करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। एक कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं, ठीक है, 50% उसमें से लड़कियां हैं, ठीक है। ये अलग चीज है कि 40% विद्यार्थी क्या हैं, भारतीय हैं, और 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं। अब ये क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि माना कि कुल कितने 100 है इसमें, ठीक है, कक्षा में छात्र कितने 100, हमेशा 100 ही मानना चाहिए। 40% क्या है, भारतीय, तो 40 इसमें से क्या है, भारतीय हैं, ठीक है। 50% लड़कियां हैं तो इसमें से जो है 50 क्या हो गई, लड़की हो गई, कि 50 कितनी हो, क्या हो गई, लड़की। अब 40 भारतीय हैं तो कितने, 40 भारतीय हैं तो 60 क्या हो गए, गैर भारतीय, 60 क्या हो गए, गैर भारतीय। ये अलग चीज है, ठीक है, ये दोनों को आपस में मत देखो। अगर 40% भारतीय है तो 60 क्या हो गए, गैर भारतीय। 50% लड़की है तो लड़के कितने हो गए, 50 हो गए लड़के, ठीक है। अब इसने बोला है कि भारतीय विद्यार्थियों में 25% लड़कियां हैं, तो भारतीय ये रहे, तो 40 का 25% हो गया 10, ये क्या है, लड़कियां हैं, ये क्या है, लड़की है, ठीक है। बोला ही है इसने कि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं, ठीक है, तो गैर भारतीय विद्यार्थियों के कितना प्रतिशत लड़के हैं, ठीक। देखो 10 लड़की तो यहां आ गई, टोटल कितनी लड़की थी, जो है आपकी 50 लड़की, तो बची कितनी, 40 लड़की बच गई, कितनी बच गई, 40, क्यों, क्योंकि 10 लड़की तो भारतीय है। इन 40 लड़की में जो ये 40 लड़कियां हैं ये क्या है, गैर भारतीय है, तो 40 लड़कियां गैर भारतीय, टोटल 60 गैर भारतीय, तो 20 गैर भारतीय लड़के होंगे, 20 गैर भारतीय लड़के होंगे। दिमाग अच्छे से लगाओगे तब समझ में आएगा। तो देखो 20 गैर भारतीय लड़के हैं तो प्रतिशत पूछा है, तो 20 गैर भारतीय लड़के कितने में से, 60 में से, तो गुणा 100 कर दो, 1 0 से 1 0, ये इससे 3 बार कट जाएगा, 2 के पाड़े से ये 5 बार कट जाएगा, तो ऊपर 20 5 से गुणा 100/3, तो ये 33.33% हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 1। दिमाग को एकदम शांत रखे, जो इस क्वेश्चन को सोचोगे तब एकदम अच्छे से ये आ जाएगा। फिर है x का 40% 12.8 है तो x का मान ज्ञात करो, तो ये तो एकदम इजी, x का 40% बराबर क्या है, 12.8, तो x गुणा 40, इसको डायरेक्ट वैसे काट दो, यहीं पर ही काट देते हैं, ज्यादा इसको जो है नहीं खींचेंगे, तो यहां पर 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 और ये 5 बार, तो x बराबर क्या हो गया, 12.8 गुणा 5 में और बट्टा में 2, फिर इससे ये काटोगे तो 6.4, ठीक है, तो x बराबर हो गया 20 हासिल की 2 पॉइंट लग जाएगा, 30 और 2 32, तो ये आ गया आपका 32.0, यानी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 50 का कितने प्रतिशत ये है, 50 का कितने प्रतिशत जो है आपके सामने जो दिख रहा है, ये कितने प्रतिशत है 50 का, इसने ये पूछा है। सबसे पहले देखो इसको सही करेंगे तो 9, 4 को 2 से किया 8, 8 में 1 जोड़ा 9, तो 9/4 प्लस 1/4, तो ये 4 एलसीएम आ गया, 9 प्लस 1 तो 10/4 मतलब 5/2 हो गया, ठीक है। तो 50 का कितने प्रतिशत 5/2 है, तो 50 का कितना प्रतिशत है, मान लो x प्रतिशत जो है कितना है आपका 5/2 है, ऐसे इसलिए करवा रहा हूं ताकि थोड़ा इजी रहे, ठीक है। तो x बराबर हो गया 5/2 और ये उधर जाएगा, गुणा में 2 जाएगा, ये भाग से, तो 2 से 2 कट गया, तो x बराबर 5, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसने बोला 50 का कितने प्रतिशत जो है ये, इसको सोल्व किया तो ये 5/2 आ गया, तो माना कि 50 का x प्रतिशत क्या है, जो आपका जो है x प्रतिशत, तो 50 गुणा x/100 बराबर हो गया 5/2, तो x को यहीं रखा, 50 से 2 बार कट गया, 2 उस साइड जाके गुणा में चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए। एक बार वापस बता दूं कि जो है आप जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि लाइव क्लासेस भी अपन शुरू करने वाले हैं जिसमें हर सब्जेक्ट कवर होगा और आपको टाइम दिया जाएगा हाथों हाथ लाइव ही आपको उत्तर देने, और आपको चाहे 25-30 जितने भी क्वेश्चन लाइव क्लास में होंगे उसमें से अपना स्कोर कमेंट करना है। डेली जो है ये प्रतियोगिता अपन रखेंगे, आज से शुरू कर देंगे वरना जो मंडे से तो 100% शुरू हो जाएगी। फिर दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए। चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? ठीक है, वोट पता ही आपको 100% होते हैं, जिसमें से एक को कितने मिले? 35%। तो एक को, दो ही उम्मीदवार है तो एक को 35 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 65%। और वो कितने वोटों से हारता है? 15,000 वोटों से हारता है। लेकिन अपन ये ना बोले कि 15,000 वोटों से हारा है, अपन ये बोले कि कितने प्रतिशत वोट कम मिले उसको, तो 30% कम मिले, क्योंकि इसको 65 मिले, इसको 35 मिले, तो 30% कम मिले, तो ये 30% वोटों से हार गया। लेकिन ये तो बोल रहा है 15,000 से आ गया, तो मतलब ये 30% क्या होगा? 15,000 के बराबर होगा। तो 1% किसके बराबर होगा? 15,000 बट्टा में 30। ठीक है, तो 100% किसके बराबर होगा? तो 15,000 बट्टा में 30 और गुणा कर दो 100 से। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, ये इससे कट गया 5 बार 500, और 500 से ऐसे गुणा होते ही, सॉरी इसने ये नहीं पूछा है, 1 मिनट, सॉरी यहां तक तो अपन ने सही कर लिया। ठीक है, इसने बोला है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले हैं। कुल वोट नहीं पूछा उसने कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, और जीतने वाले को 65% मिले, इसलिए 65 से गुणा होगा ये। अब इसको काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया था, और ये इससे 5 बार 500, और 500 जब 65 से गुणा होगा तो 65 को 5 से गुणा करो, 65 को 5 से गुणा करो तो 25 हासिल की 2 और 30 2 32, तो ये आ गया 325, और 2 0 लगा दो 500 वाले, तो 32,500 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी उम्मीद आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे जाके करोगे तो एकदम समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का कितने प्रतिशत 8 है? तो वही बात है, ज्यादा अपने को लफड़े नहीं करने, कोई ट्रिकें वगैरह जो है जब अगर आराम से हो जाए तो ट्रिकों की जरूरत नहीं होती है। देखो 64 का x% मान लो कि 8 है। ठीक है, तो ये 64 से जो है x%, तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं, तो x कितना हो गया? 100 ऊपर चला गया तो 800 हो गए, गुणा हो गया 100 से, और 64 भाग में चला जाएगा। 8 के पाड़े से ये 100 बार, और ये 8 बार, फिर 8 के पाड़े, ये जो है आपका 4 के पाड़े से 25 बार और 2 बार, तो ये 12.5% इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68, ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम है तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? इसमें जिसके साथ की आ जाए ना उसको 100 मान लो। जब b के साथ कै का की जो भी आ जाए, b का b की, तो b को मानो 100। ठीक है, a कितना होगा? b की ऊंचाई से 20% कम है तो a हो जाएगा 20 पर कम कर दो तो 80। ठीक है, अब b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितनी अधिक है? तो b की ऊंचाई a से कितनी अधिक है? तो b की ऊंचाई 100 है तो a की 80 कितनी अधिक है? 20 अधिक है। किससे? a से, तो a को नीचे रख दिया, गुणा 100 कर दिया, ये इससे कट जाएगा 4 बार, और ये 4 इससे कट जाएगा 25, इसका उत्तर आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? तो ये है 300 ग्राम चीनी। ठीक है, इसमें 300 ग्राम ये चीनी का घोल है, 40% क्या है? चीनी, तो 40 कितना होगा? 300 का 2 0 से 2 0 कट गए तो 120, यानी 120 ग्राम इसमें क्या है? चीनी है, और 180 ग्राम अन्य चीजें, 180 ग्राम क्या है? अन्य चीजें हैं। ये क्या है? चीनी है। अब इसमें जो कितनी नए घोल, मतलब कितने ग्राम चीनी और मिलाएं कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? तो देखो चीनी इतनी है और 50% चीनी करने का मतलब है कि चीनी और ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये 180 है, ये 120 है, तो 60 ग्राम और मिलाएंगे। इसमें अगर 60 ग्राम चीनी और मिला दें तो ये भी 180 ग्राम हो जाएगी, और दोनों 50-50% हो जाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें उत्तर लगाए हुए हैं, तो ये मत समझो, अपने को तरीका देखना है। ठीक है, एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य
एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पर बेची जाती है, ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बहुत इजी है, 10% लाभ पर बेच रहे हैं तो 110% पर बेचेंगे, मतलब 100 की वस्तु को 110 में, तो ये हो जाएगी 330 रुपए में। तो जो है एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 330 बट्टा 110 में, ठीक है। तो क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य इसका 100 था, तभी तो जो है 10 लाभ पर बेच रहे हैं, तो गुणा कर दो 100 से। तो ये जो है इसके पार्ट 3 बार कटेगा, 3 को 100 से गुणा किया तो 300 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। ये क्वेश्चन मैं मेरी क्लास में करा चुका आपको, कितनों क्वेश्चन क्लासें भी चलती है ना अपनी, पहले चलती थी, अब तो अपन जो ये पेपर सोल्व कर रहे हैं, और अब अपनी क्लासेज जो लाइव आएगी, क्वेश्चंस की क्लासेज आएगी, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैं आपको बता चुका था कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य को हम लिख सकते हैं, चलो विक्रय मूल्य ही लिख देते हैं, वरना एसपी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य उधर से गुणा में आकर इधर आ जाएगा क्रय मूल्य, और ये जो है 20 तो है, और ये 16 नीचे चला जाएगा इसके, तो ये जो है दोनों 4 के पाड़े में आते हैं 5 बार और 4 बार। तो विक्रय मूल्य तो कितना हो गया 4, और क्रय मूल्य क्या हो गया 3, मतलब खरीद रहे 4 में, बेच रहे हैं 1 में, सॉरी बेच रहे हैं 5 में, तो 1 का लाभ हो गया किस पर, 4 पर। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य 5 रुपए है और क्रय मूल्य है 4, तो 4 में खरीद कर 5 पर बेचने, तो लाभ हो गया 1 का कितने पर, 4 पर, और गुणा कर दो 100 से, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 25% जो है इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपका डिलीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें जो है ना डिलीट इसलिए कर दिया कि छूट जो होती है आपकी, ये जो है छूट होती है, ठीक है। लाभ जो होता है ये होता है, हानि जो है ये होती है, तीनों ही सही है इसमें, पहला तीसरा चौथा, और ये गलत है। इसने ये पूछना था कि असत्य कौन सा है, तो असत्य हो जाता ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। राम ने एक रेडियो 5% की हानि पर बेचा, वह उसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता, तो रेडियो का क्रय मूल्य बताओ। मान लें कि रेडियो का क्रय मूल्य क्या था, 100 था, ठीक है, लेकिन अगर उसने क्या किया 5% हानि पर बेच दिया, मतलब 95 में बेच दिया, लेकिन वो अगर 80 रुपए और लेता तो वो 105 यानी कि 5% का लाभ हो जाता। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अगर 5% की हानि माने तो कितना हो गया 95, ठीक है, और 5% का लाभ माने तो 105, तो अंतर हो गया 10% का, और ये 10% किसके बराबर हो गए 80 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई 8 के, तो जो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 8 गुणा 100, मतलब 800 रुपए, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। कुछ, यह सबसे अच्छा क्वेश्चन देखो, कुछ आम 1 रुपए में 8 की दर से खरीद कर, मतलब 1 रुपए में उसने 8 आम खरीदे, ठीक है, फिर जो है 1 रुपए में 10 की दर से बेच दिए, और 1 रुपए में 10 जो है आम बेचे, ठीक है। तो अपन हानि है सबको पता चल रही है, लेकिन कितने प्रतिशत हानि है देखो, एक आम का मूल्य कितना हो गया, एक आम का मूल्य 1 रुपए में 8 आम थे, तो 1 आम का मूल्य हो गया 1/8 रुपए, ठीक है। और ये क्या हो गया क्रय मूल्य, खरीदना, क्रय किया। इसमें विक्रय की क्या शर्त है, विक्रय हो गया कि आपका जो है यहां पर 1 आम इसने 1/10 रुपए में बेचा। हानि हुई, हानि क्या होता है, हानि प्रतिशत कैसे निकलता है, हानि प्रतिशत निकलता है हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, ऐसे तो निकलती है हानि। तो अब देखो इसको कैसे करोगे आप, हानि क्या होती है, हानि बराबर, अभी ऊपर वाली में हम बात कर चुके हैं, हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 1/8 यहां लिख देता हूं, और इसमें से 1/10 घटाओ, और बट्टा में क्रय मूल्य करो 1/8 गुणा 100 करो, ठीक है। इसको मैं यहां ले जाता हूं, यहां 80 आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 10 - 8, और बट्टा में 1/8 है, गुणा है 100 से, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा आपका 2/80, और ये गुणा हो जाएगा 8 हो जाएगा ऊपर जाके, और ये जो है पूरा का पूरा भी किससे गुणा होगा 100 से, तो ये हो जाएगा इससे गुणा 40 बार, और ये 40 से कटेगा 5 बार, और ये 5 इससे कटेगा, तो 20% इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको वापस देखना पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे लिख दिया तो समझ में नहीं आएगा, तो धीरे धीरे वापस से
देखना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। दो वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो यदि एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ, दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि हो, तो संपूर्ण व्यापार में लाभ या हानि बताओ। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तब क्या ट्रिक लगती है? तो एक पर 20% का लाभ हो रहा है तो 120, और एक पर 20% की हानि हो रही है, तो मतलब ये हो गया, ठीक है, बट्टा में 100, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 12 को 8 से गुणा किया तो 96, 100 से कितना कम है? 4, तो 4% की हानि हो रही है, 100 से कम हो रही है, मतलब हानि हो रही है कितने प्रतिशत की? 4% की। अब करंट के क्वेश्चन है 18 फरवरी, करंट वाले को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों में भू सर्वेक्षण हेतु चलाए जा रहे नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से किया? तो नक्शा जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने रायसेन मध्य प्रदेश से किया, याद रखना, क्योंकि करंट को डायरेक्ट ही ज्यादा याद रखना चाहिए। हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा चलाए गए सत्वारी अभियान का संबंध है। तो सत्वारी आपको पता है एक पौधा होता है, जड़ी बूटी होती है, औषधि होती है, तो ये क्या हो गया आपका? औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उत्तर हो जाएगा। तो आयुष मंत्रालय द्वारा जो सत्वारी अभियान चलाया जा रहा है उसका जो है जो मतलब उद्देश्य जो है वो औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 78। भारत मिस्र के साथ सैन्य अभ्यास, मिस्र ये गलत लिख दिया इन्होंने, मतलब मिस्र कौन सी होगी आपकी? इजिप्ट के साथ। तो भारत इजिप्ट के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन के 3रे संस्करण का आयोजन कहां किया है? तो भारत के साथ जो है आपका मिस्र के साथ जो साइक्लोन सैन्य अभ्यास चल रहा है उसका आयोजन कहां किया जा रहा है? तो उसका आयोजन आपका बीकानेर में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके ज्ञानेश्वर कुमार है, ये 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। 25वें कौन थे? तो 25वें थे आपके राजीव कुमार, राजीव कुमार, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इनका आयोजन उत्तराखंड की मेजबानी में किया गया है, बिल्कुल उत्तराखंड की मेजबानी में आयोजन किया जा रहा है। इनका शुभांकर जो है आपका मौली था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इन खेलों में राजस्थान पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा है, यह भी बिल्कुल सही है, तो उत्तर हो जाएगा 1, 2 व 3। उत्तराखंड में आयोजन 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर मौली, और राजस्थान इसमें 15वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आयुष मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किससे वर्ष 2025 हेतु राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, कौन से मंत्रालय द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा 2025 के लिए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर जो हो जाएगा आपके ताराचंद शर्मा, मायाराम उनियाल और समीर गोविंद जमदग्नी। ठीक है, इन 3 डॉक्टरों को जो है आपका क्या दिया गया है? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। तो आपका जो है इसमें डॉक्टर शिव कुमार जो है शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के तहत चुने गए पर्यटन स्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। सबसे पहले त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, तो ये जो है बांसवाड़ा में, कहां पर है? बांसवाड़ा में, तो पहला ही क्या हो गया? असंगत हो गया। बाकी रणकपुर जन मंदिर, पाली श्रीनाथ जी का राजसमंद, लोहारगल धाम जो आपका झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर 83, राजस्थान रोजगार नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु गठित विवेकानंद रोजगार सहायता कोष के लिए निर्धारित राशि है। राजस्थान रोजगार नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु गठित विवेकानंद रोजगार सहायता कोष के लिए निर्धारित राशि कितनी है? तो यह है आपकी 500 करोड़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मरु महोत्सव का आयोजन 2025 में कहां किया गया? तो मरु महोत्सव जो है इसका आयोजन हमेशा कहां होता है? जैसलमेर में। बाड़मेर में होता है थार महोत्सव का आयोजन, ठीक है। जोधपुर में होता है मारवाड़ महोत्सव का आयोजन, मारवाड़ महोत्सव का आयोजन, ठीक है। बीकानेर में होता है ऊंट महोत्सव का आयोजन, ऊंट महोत्सव का आयोजन। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन देखो, राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत लोक गायकों व जो है संगीतकारों हेतु गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहां की जानी प्रस्तावित है? तो गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना उनके जन्म स्थान कहां पर है? बीकानेर में की जानी प्रस्तावित है। और आज का जो है ये जो अभी जो 86 नंबर क्वेश्चन है ये हिंदी के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अपन जो है सॉरी ये जो है 85वां क्वेश्चन, हाँ सही है, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन से वो हम अगली क्लास में देखेंगे, कारण कि मैं जो है हिंदी के क्वेश्चन है और बच्चे जो है सारे क्वेश्चन 35